मशरक़ वस्ता में उम्मीद की नई सुबह रोशन। गजा अमन मुआहिदे पर बड़ी पेशरफ्त। हमास ने तमाम 20 इसराइली यरगमाली रिहा कर दिए। सेहोनी जेलों में कैद सैकड़ों फ़लस्तीनियों को भी आज़ादी मिल गई। अरब मीडिया के मुताबिक हमास ने मरहलावार तमाम इसराइली यरगमालियों को रिहा कर दिया। पहले मरहले में 7 और दूसरे मरहले में 13 यरगमालियों को रिहा किया। 28 यरगमालियों की लाशों को भी इसराइल के सपुर्द किया जाएगा। फ़लस्तीनी कैदी इसराइली जेलों से बसों में सवार होकर गजा और फ़लस्तीन के मगरबी किनारे पहुंचे। मिस्र के शर्मुल शेख में आज मुआहिदे पर दस्तखत की तकरीब मुनक्किद होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान शिरकत करेंगे। मशरक़ वस्ता में तवील और भयानक जंग का खात्मा हो गया। अमरीकी सदर ट्रंप का ऐलान। इसराइली पार्लियामेंट से खिताब में कहा, इसराइल और फ़लस्तीन के लिए डरावना ख्वाब आज ख़त्म हो गया। मुश्किलात के बावजूद हमने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। ट्रंप का अरब और मुस्लिम दुनिया के किरदार पर इजहार तशक्कुर। बोले, अरब रहनुमाओं ने यरगमालियों की रिहाई के लिए अहम किरदार अदा किया। मुश्किल वक्त में अमरीका इसराइल के साथ खड़ा रहा। हमने इसराइल को बहुत सारे हथियार दिए। नेतन्याहू ऐसे हथियार भी मांगते हैं जिनका मैंने भी सुना नहीं होता। गजा प्लान इसराइल के लिए खतरा बनने वाले हमास का मुकम्मल खात्मा है। इसराइल जीत गया। अब मशरक़ वस्ता में मुकम्मल अमन होना चाहिए। अमरीकी इंतजामिया हिजबुल्लाह को गैर मुसल्लह करने के लिए कोशिश कर रही है। मजीद कहा कि ईरान 2 माह में एटमी क़ुव्वत हासिल करने वाला था। हमने ईरान की एटमी तनसीबात को मुकम्मल तबाह कर दिया। हमले के लिए 7 B-2 बमबार तैयारों को ईरान भेजा। ईरान अब दोबारा एटमी प्रोग्राम शुरू नहीं करेगा। ईरान के लिए भी दोस्ती और ताउन का हाथ हमेशा के लिए खोला है। गजा ने लोगों की तवज्जो अब तामीर नौ की जानिब होनी चाहिए। ट्रंप के खिताब के दौरान इसराइली पार्लियामेंट में हंगामा। नेक्स्ट रुकन एमन ओदा की अमरीकी सदर की तकरीर के दौरान नारेबाजी। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का मुतालबा। कहा, गजा में इंसानियत के खिलाफ जुराइम का हिसाब देना होगा। सिर्फ कब्जे के खात्मे से ही अमन मुमकिन है। फ़लस्तीन की रियासत को तस्लीम करना ही इंसाफ और सलामती की ज़मानत है। सिक्योरिटी एहलकार एमन ओदा को हिरासत में लेकर पार्लियामेंट से बाहर ले गए। ट्रंप की सिक्योरिटी अमले की फौरी कार्रवाई पर तारीफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ गजा अमन मुआहदे की तकरीब में शिरकत के लिए शर्मुल शेख पहुँच गए। एक्स पर पैगाम में लिखा, मुआहदा मशरक़ वस्ता में देरपा अमन की जानिब एक अहम कदम है। सदर ट्रंप की खसूसी तवज्जो की बदौलत गजा में जारी कत्ल गारत को रोकना मुमकिन हुआ। अमरीकी सदर के गैर मुतज़लज़िल आज़म के बगैर हम ये तारीखी लम्हा ना देख पाते। आलमी बिरादरी को यकीनी बनाना चाहिए कि कहीं भी ऐसा दोबारा ना हो। 1967 की सरहदों के मुताबिक फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का मुतालबा। गजा में ग़िज़ाई किल्लत भी दूर होने लगी। 6 माह के दौरान पहली बार 400 ट्रकों का इमदादी काफिला दाखिल। रफ़ा क्रॉसिंग को दोबारा खोलने के इंतजामात भी जारी। NDMA ने फ़लस्तीन के लिए मज़ीद 100 टन इमदादी सामान रवाना कर दिया। PTI के सुहेल आफरीदी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुंतखब ईवान से 90 वोट हासिल किए। बाइकॉट की वजह से नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI के उम्मीदवारों को कोई वोट नहीं मिला। वज़ीर आला के इंतखाब के लिए 73 वोट दरकार थे। इंतखाबी अमल मुकम्मल होने के बाद अरकान असम्बली की नए वज़ीर आला को मुबारकबाद। ओपोजिशन का इंतखाबी अमल से वॉकआउट। ओपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्ला ने कहा, अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ। अब भी उन्हें वज़ीर आला समझता हूँ, गैर आइनी अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। स्पीकर बाबर सवाती ने कहा, अली अमीन गंडापुर ने 2 मरतबा इस्तीफा गवर्नर को भेजा। ईवान में भी अपने इस्तीफे की तस्दीक की। आइन किसी की ख्वाहिश पर नहीं चलता। स्पीकर ने मेहमान गैलरी में शोर शराबा करने वाले मेहमानों को बाहर निकलवा दिया। मैं सबसे पहले पाकिस्तानी हूं, मैं पख्तून हूं और मैं फख्र करता हूं कि मैं कबायली हूं। मेरे नाम के साथ ना जरदारी है, ना भुट्टो है, ना शरीफ है। अपने इन बाजुओं पर यहां तक पहुंचाऊं, बाजुओं पर अपनी यहां तक पहुंचाऊं, मेहनत करके पहुंचाऊं, पर्ची से वज़ीर आला नहीं बना। सबसे पहले पाकिस्तानी फिर पख्तून हूँ, कबायली होने पर फ़ख्र है। मेरे होते कोई ऑपरेशन नहीं होगा। पर्ची से वज़ीर आला नहीं बना। आज से ही बानी की रिहाई के लिए इक़दामात शुरू करूँगा। खैबर पख्तूनख्वा के नौ मुंतखब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का ऐवान से खिताब।
कहा बानी ने कबायलियों की महरूमी का एहसास करके मुझे वज़ीर आला बनाया। मेरे नाम के साथ जरदारी है, भुट्टो है, नाज शरीफ है। मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा हूँ, एहतजाजी सियासत का चैम्पियन हूँ। मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं। अली अमीन गंडापुर के इस्तीफे पर जो कुछ किया गया वो सबके सामने है। हमने सूबे से तबकाती फ़र्क और फ़िरका वारियत को ख़त्म करना है। हमारा लीडर पैसे वालों को मौका नहीं देता, मेहनत करने वालों को मौका देता है। कुर्बानी करके जिस तरीके से जमहूरियत इस मुल्क में पहले बार बार उसके साथ एक मजाक हो रहा है, तो इस अमल को मजाक ना बनाया जाए, इसमें ताखीरी हरबे इस्तेमाल ना किए जाएं और हमारी पार्टी, हमारी मर्जी, हमारा फैसला, हमारी मर्जी, हमारी अक्सरियत, हमारी मर्जी, हमारा सूबा, हमारा फैसला, हमारी मर्जी। मैं मुस्ताफी हो चुका हूँ, जमहूरी अमल को मजाक ना बनाएं। अली अमीन गंडापुर का खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के हंगामा केस इजलास से पुरजोश खिताब। कहा बानी हमारे लिए कुर्बानी दे रहे हैं, तहरीक जारी रहेगी। वफाकी हुकूमत हमारे सूबे में अमन अमान पर तवज्जो दे, मुल्की मसाइल का वाहिद हल बानी की रिहाई है। सुहेल आफरीदी को पेशगी मुबारकबाद पेश करता हूँ। फसादियत के खिलाफ जंग में हम सुरखरू होंगे। बहैसियत वज़ीर आला मैंने अच्छा किया या बुरा किया, उसकी दस्तावेज मौजूद हैं। गवर्नर KP पर तनकीद करते हुए बोले, फर्क दस्तखत में नहीं, नियत में है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के हल्फ का मामला अदालत पहुँच गया। पेशावर हाई कोर्ट में सुहेल आफरीदी के जल्द हल्फ पर समाअत चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया। गवर्नर ने वज़ीर आला का इस्तीफ़ा मंजूर किया है। सलमान अकरम राजा ने कहा वज़ीर आला का इस्तीफ़ा गवर्नर तक पहुँचना ज़रूरी है, मंजूर होना ज़रूरी नहीं। स्पीकर ने हल्फ लेने की समरी गवर्नर को भिजवा दी। लिखा नौ मुंतखब वज़ीर आला ने 90 वोट हासिल किए। आइन और कानून के मुताबिक हल्फ लिया जाए। किसी पर्ची के थ्रू नहीं आया। ये भाईजान आप फर्शी वजीर आला हैं, आप फर्शी सलाम कर करके आए हैं अलीमा बाजी को, अपनी सीट से नहीं उतरा। वो सिर्फ 2 घरेलू खवातीन की लड़ाइयों के उसमें जो है वो ज़िबा हुआ है। वजीर आला वैसे तो वो इलेक्ट नहीं हुए, क्योंकि एक वजीर आला पर डी नोटिफाई नहीं हुआ तो दूसरा वजीर आला कहाँ से आ गया। इन्होंने हर चीज़ को ना वो समझिए ज़मान पार्क है, जाली जो है इलेक्शन हुआ है। चूँकि चीफ मिनिस्टर के होते हुए उसको डी नोटिफाई किए बगैर इलेक्शन किसी तौर पर कानूनी नहीं है। बेगम और बाजी की लड़ाई में वजीर आला तब्दील हो रहे हैं। बेगम के कहने पर उस्मान बुज़दार को लगा दिया, अलीमा खान के कहने पर गंडापुर को हटा दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने कहा कि सुहेल आफरीदी पर्ची नहीं, फर्शी वज़ीर आला हैं। आज जाल इंतखाब हुआ, एक वज़ीर आला डी नोटिफाई नहीं हुआ तो दूसरा कहाँ से आ गया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं। वज़ीर आला ने सूबे की तरक्की के हवाले से कोई बात नहीं की। सदर ट्रंप ने पाक अफगान कशीदगी ख़त्म करवाने का टास्क ले लिया। मिस्र रवानगी से पहले सदर ट्रंप ने कहा, सुना है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंग लगी है, मुझे वापस आकर इसे देखना होगा। मैं फिर एक और कोशिश करूँगा क्योंकि मैं जंगे हल करने में माहिर हूँ। गज़ा में जंग बंदी बरकरार है। गज़ा के लिए बोर्ड ऑफ पीस जल्द कायम किया जाएगा। नेतन्याहू ने बहुत अच्छा काम किया, कतर को भी क्रेडिट मिलना चाहिए। यूक्रेन जंग ख़त्म ना हुई तो यूक्रेन को टोमाहॉक मिसाइल भेज सकता हूँ। पाकिस्तान और भारत की जंग टैरिफ की मदद से रोकी थी। पाकिस्तान मुज़ाकरात और सिफारतकारी पर यकीन रखता है। मज़ीद किसी इश्तियाल अंगेज़ी का भरपूर और 2 टोक जवाब दिया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का अफ़गान और बुरी हुकूमत को 2 टोक पैगाम। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा, पाकिस्तान को अफ़गान तालिबान, फितना अल ख़वारिज और फितना अल हिंदुस्तान की बिलाजवाब जारियत पर गहरी तशवीश है। अफ़गान सरहद पर तालिबान की जानिब से हमले ख़ित्ते के अमन और इस्तेहकाम के मुनाफी हैं। अपनी सरजमीन और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं करेंगे। पाकिस्तान ने अपनी दिफा के हक़ के तहत मौसर जवाबी कार्रवाई करके दुश्मन को भारी नुकसान पहुँचाया। जवाबी कार्रवाई में दहशतगर्दों के ठिकाने, असलहा और साजो सामान तबाह किए गए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने भारत में मौजूद अफ़गान वज़ीर ख़ारजा के बेबुनियाद बयानात मुस्तरद कर दिए। अवाम के लिए मुश्किलात खड़ी करने वाली मजहबी जमात के खिलाफ कानून नाफिज करने वाले इदारों की कार्रवाई। मुरीद के में मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया। SHO शहीद, 48 एहलकार जख्मी, 17 को गोलियां लगीं। मुजाहिरीन का पथराव, कीलदार डंडों और पेट्रोल बमों का इस्तेमाल, फायरिंग भी की। 40 सरकारी और प्राइवेट गाड़ियों को भी आग लगाई।
कानून नाफिज करने वाले इदारों की अपने दिफा में महदूद कार्रवाई। झड़प में 3 मुजाहिरीन और 1 राहगीर जाँ बहक, मुतादिद मुजाहिरीन गिरफ्तार। एहतजाज के पेश नज़र इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर समेत कई शहरों में सड़कों की बंदिश। मोटरवेज बंद होने से शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात। वतन अजीज़ में मजहब के नाम पर मुसल्ला जत्थे बनाने, सड़कें बंद करने, अवाम को यरगमाल बनाना तौहीन मजहब है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर बयान। कहा 2 साल गजा में जुल्म और खून की होली खेली गई, किसी को एहतजाज याद नहीं आया। जब वहाँ जंगबंदी हो गई तो एहतजाज शुरू कर दिया। वक्त आ गया है मुआशरे को यरगमाल बनाना, मजहब के नाम पर तशद्दुद का सबक पढ़ाना बंद होना चाहिए। हमारा दीन, कुरान और सुन्नत सब भाईचारे और प्यार और मोहब्बत के पैगाम्बर हैं। नफरतें और तकसीम खत्म करें, दुनिया और आखिरत संवारें। मजहबी जमात के धरने का मामला, पंजाब असम्बली में हंगामा आराई। ओपोजिशन का धरने के बाइस इजलास मुअख्खर करने का मुतालबा। ओपोजिशन अरकान नशिस्तों पर खड़े होकर शोर मचाते रहे। मकामी हुकूमत के मुसविदा बिल की कॉपियाँ हवा में उड़ा दी गईं। सूबाई असम्बली से मकामी हुकूमतों का मुसविदा कानून मंजूर। ओपोजिशन की तरामीम मुस्तरद। बिल की मंजूरी के दौरान ओपोजिशन की मुसलसल हंगामा आराई। ओपोजिशन का मुसविदे की मंजूरी पर ऐवान से वॉकआउट।